अमेरिका में उस समय हिप्पियों की बाढ़ आई हुई थी, उस समय जाकर उस आदमी ने वहां काम किया, अद्भुत ढंग से काम किया। 10,000 हिप्पी वही लोग उनके साथ आके जुड़ गए। भगवान का गुणगान करना, जगन्नाथ का नाम लेना, कृष्ण भगवान का नाम लेना, ऐसे श्रद्धा से वो करते रहे। हजारों को लेकर के यहां इंडिया में आए वो, और उनसे कहा कि चलो तुम्हें जगन्नाथ के दर्शन कराने चलते हैं। इंडिया में पुरी में आ गए। पुरी में जाकर जगन्नाथ भगवान के दर्शन कराने के लिए लाए तो पुजारियों ने वहीं खड़ा कर दिया बाहर, अंदर नहीं आ सकते। क्यों? बोले विदेशी आदमी हिंदू ही दर्शन करेगा यहां, और कोई नहीं अंदर आएगा। तो इन्होंने कहा महाराज भगवान के तो सारे बच्चे हैं ना, वो तो सबके पिता हैं, और पिता ही सबको दर्शन नहीं दें। बोले नहीं, हमारा नियम है, यहां अंदर आ नहीं सकते, तुम आ सकते हो, बाकी नहीं आ सकते। ये बोले मैं अकेला तो नहीं आऊंगा, इनको सबको आने दो तो ठीक है। सबने डांट के भगा दिया। तो वहां खड़ा हुआ ये बूढ़ा व्यक्ति क्या कहता है, ठीक है जगन्नाथ तक नहीं जाने दे रहे ना, अब जगन्नाथ ही बाहर दर्शन देने के लिए आएंगे। और उन्होंने जगन्नाथ यात्रा शुरू करा दी। जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ यात्राएं चलती हैं ना, अब शहर शहर में होती हैं। वहीं उन लोगों ने कीर्तन करना शुरू किया। जगन्नाथ की मूर्ति रखी रथ में और खुद रथ खींचना शुरू कर दिया। अब तो राजा आता है वहां का, हाथ में झाड़ू लेकर के चांदी की सड़क को साफ करता हो। एक भक्त के अंदर भावना आ जाए, सच्ची श्रद्धा आ जाए, वो क्या कर सकता है? भगवान को भी मंदिर से बाहर लाके खड़ा कर सकता है। आपकी श्रद्धा बहुत कुछ देती है। और ये ध्यान रख लीजिए, गुरु को भी न जाने कितने अपने शिष्यों के लिए कष्ट सहने पड़ते हैं। उन्हें जगाना, उन्हें सही दशा में लाना आसान खेल नहीं है। इसलिए तो उपनिषद ये कहता है, उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य वरान निबोधतः। जो प्राप्त करने के लिए तुम आए हो उसी के लिए उठ खड़े हो, जाग जाओ। आप पूरी तरह होश में आओ कि तुम दुनिया में करने क्या आए। सिर्फ पेट भरने के लिए, सिर्फ अपने बच्चों का ही ध्यान रखने के लिए, एक छोटी सी चार दीवारी के इर्द गिर्द गोल गोल घूमते घूमते रोज उसी में यात्रा पूरी कर देना। घर से दुकान, दुकान से घर, घर से ऑफिस गए, ऑफिस से घर आ गए, दो चार अपने जानकार लोगों के बीच में चक्कर काटते काटते जिंदगी पूरी। का ये तो पशु पक्षी कीट पतंग सब ये सब कर रहे हैं। सब अपने पक्षी भी घोंसला बनाता है, अपने बच्चों को पालता है, उनकी रक्षा करता है और फिर उन्हें बड़ा करके उड़ा देता है। तो ये तो पशु लोक तक ही तुम्हारी यात्रा रह गई, देवलोक तक तो तुम गए नहीं। तुम तो देवलोक तक आने के लिए आए हो ना दुनिया में, कि तुम्हारी यात्रा पशु लोक, पक्षी लोक, उन जीव जगत से ऊपर उठ करके परब्रह्म के लोक तक जाने के लिए तुम इस दुनिया में आए हो। और इसीलिए बीच में सदगुरु की जरूरत पड़ती है, जो व्यक्ति को जागृत करता है कि उठो, आगे बढ़ो और आगे जाओ। इसलिए जो ये उपनिषद कहता है ना, उत्तिष्ठतः जागृत, उठो, कि जहां पड़े हो वहां से उठो ऊपर, जागृत होश में आ जाओ। प्राप्य वरान निबोधतः, जो पाने के लिए दुनिया में आए उसको जान लो। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, ये जीवन छुरे की धार की तरह है, इसमें सीधा चलना आ गया तो बचाव है, टेढ़ा होते ही कट के गिर जाता है आदमी। इसलिए इस धार पर चलना है। गुरु की विधि को सीखो जिससे तुम इस दुनिया में कटो नहीं, मतलब जो लक्ष्य पाने के लिए आए हो वो लक्ष्य प्राप्त कर सको। और इसी को हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथ वो हैं जो वेदों की व्याख्या जिनमें है, वहां पर लिखा है मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। मां जीवन में होनी चाहिए, पिता भी हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जीवन में गुरु होने चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा। तो बताया गया है गुरु भक्तिर सदा कुर्यात,
कि और सब करो न करो, गुरु भक्ति जरूर करो, और हो सके गुरु गीता का पाठ श्रद्धा से करना चाहिए, और अपने गुरु मंत्र की पूरी भावना से उसका पाठ भी करें, जाप भी करें। नियम ये होना चाहिए, जब आप माला लेना हाथ में, तो सबसे पहले तो जहां आप बैठते हैं वहां आसपास की स्थान की शुद्धि करें। जल लेकर चारों तरफ छींटा मार दें। आसन बिछाकर चारों तरफ जल का छिड़काव करें, अपने माथे पर भी, आंखों पर भी, पूरे शरीर पर। और अगर इसको मंत्र से करना चाहते हैं तो फिर मंत्र बोलने चाहिए। वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, सभी बोल करके छींटे लगाने चाहिए। वेदों में तो इसके लिए कहा वाचम ते शुंधामि। गुरु भी जो शिष्य के लिए कहता है, आज से मैं तुझे शुद्ध करता हूं, वाचम ते शुंधामि, तेरी वाणी को शुद्ध कर रहा हूं। तो शिष्य पूछता है, मेरी वाणी शुद्ध नहीं है क्या? कि नहीं, अभी तक इसमें जो है ना सरस्वती नहीं है, इसमें तो पता नहीं तुमने क्या बैठा रखा, गालियां भी निकलती हैं यहाँ से। तो आज से क्या करें, एक तो तुम्हारी वाणी में देवता बैठने चाहिए, इसमें देवी का वास होना चाहिए, भक्ति का वास होना चाहिए, पता लगना चाहिए तुम कुलीन व्यक्ति हो, खानदानी इंसान हो, क्योंकि आपके बोलने से आपके खानदान का और खून का पता लगता है कि कैसे खानदान के इंसान हो, क्या भाषा बोलते हो। वाचम ते शुंधामि, कर्णम ते शुंधामि, चक्षुर ते शुंधामि, मैं तेरी आंखों को शुद्ध कर रहा हूं, देखने की नजर बदल रहा हूं, आज से तेरे कानों की शुद्धि कर रहा हूं, वही सुनो जो जीवन का लक्ष्य है। लोग कहते हैं ना कि बहरे से बहरे को भी मतलब की बात सुनाई दे जाती है, ऐसा लोग बोलते हैं ना। और किसी बहरे से किसी ने कहा ना कि भाई सुन रहे हो, तो उसने जो है गर्दन हिलाई। तो बहरे हो, बोले हाँ, ऐसे ऐसे गर्दन की। और जबकि उसे, क्योंकि अगर ऐसे सुन नहीं रहा था तो ऐसे गर्दन कैसे हिलाता। मतलब की बात समझ में आ जाती। किसी बहुत कम सुनता हो ना, उसके सामने आप गाली दे करके देखिए, एकदम समझ में आ जाता है कि ये क्या बोल रहा, हाव भाव बता देते हैं। जब इंसान को अपना लक्ष्य सुनने आ जाए, कुछ और सारी भीड़ में इतने सारे शोर हों, लेकिन उसमें केवल वही चीज जिससे तुम्हारा कल्याण होता हो, वही सुनो और वही देखो जहां जाना चाहते हो। द्रोणाचार्य ने जब कहा ना अर्जुन से कि सब निशाना लगा रहे हैं और सबके निशाने को लगाने से पहले मैंने उनको कहा बैठ जाओ, अब तुम्हारा नंबर आया है। पेड़ पर रखी भी चिड़िया और इसके आंख में निशाना लगाना, और धनुष बाण लो हाथ में, बाण चढ़ाओ प्रत्यंचा में, और अब तीर छोड़ने से पहले मुझे बताओ क्या दिखाई देता है। तो द्रोणाचार्य पूछ रहे हैं, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहा है, चिड़िया दिखाई दे रही है। अर्जुन एकदम मना कर देता, ना पत्ते दिखाई देते, ना पेड़ दिखाई देता, ना डाल दिखाई देती, चिड़िया भी नहीं दिखाई दे रही। अब सब तो जोर जोर से हंस रहे हैं, या अंधा हो गया है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इसको। गुरु आखिर में पूछते हैं फिर दिखाई क्या दे रहा है? बोले चिड़िया की आंख, जहां निशाना लगाना है बस वही दिखाई दे रहा है। और अगर आप कहो तो तीर छोड़ो। द्रोणाचार्य ने कहा छोड़ने की जरूरत नहीं, तेरा निशाना लगेगा, क्योंकि तू केवल वही देख रहा है जहां निशाना लगाना है, क्योंकि तुझे देखना आ गया। बस यही है दृष्टि जो गुरु देता है कि अपना लक्ष्य देखने वाले बन जाओ, जहां जाना चाहते हो उसे देखने वाले बन जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी दृष्टि टारगेट पर होनी चाहिए, तुम्हारा ध्यान अपने गोल पर होना चाहिए। तुम अपने एम को कभी ना भूलो, तुम अपनी मंजिल पर पूरा ध्यान लगाए रखो। तुम्हारा लक्ष्य भटकना नहीं चाहिए। जिसको अपना उद्देश्य याद है सफल तो वही होगा, और जो भटकता रहता है
ध्यान 10 जगह है, 10 जगह जिसका ध्यान है वो कभी भी कुछ नहीं बन पाता, और जिसका एक जगह ध्यान है उसी का कल्याण होगा। इसीलिए लिखा गुरुरेव परो धर्म गुरुरेव परागति, ये शाख्यानी उपनिषद का एक वचन है जिसमें कहा गया कि बड़ा धर्म है जीवन का गुरु, और यही वह महान गति है कि अगर किसी की श्रद्धा पूरी है तो उसका कल्याण निश्चित रूप से होगा। जो ये कहा गया ना, गुरुरेव पर ब्रह्म गुरुरेव परागति, गुरु ही पर ब्रह्म है और वही परम गति का देने वाला बनता है। तो यहाँ सार में एक बात समझने वाली है कि गुरु के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास भी हो, और गुरु के प्रति समर्पण भी हो। गुरु के लिए इतनी श्रद्धा हो कि अगर कोई वचन गुरु ने कहा है तो बहुत भावना से याद करो कि ये किसी और ने नहीं कहा, मेरे गुरु ने कहा। शबरी बैठी थी ना साधना करने के लिए, मुझे भगवान मिले, तो उनके गुरु ने बोल दिया कि जरूर मिलेंगे। अब जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन शबरी ने उस विश्वास को छोड़ा नहीं कभी भी, विश्वास के साथ बैठी। और आप देखिए रोज करती क्या है, 2 काम उसने करने शुरू कर दिए। एक तो सेवा, गुरु की प्रतीक्षा। सेवा क्या करती है, ऋषि मुनियों के जो आश्रम थे ना, उनमें जो यज्ञशाला थी, रात में जाकर चुपचाप उसे साफ कर दे, समिधाएं लाकर रख दे, सुबह सुबह जाकर सफाई करके जिस मार्ग से भगवान के भक्त चलेंगे, ऋषि मुनि चलेंगे, उन रास्तों पर फूल बिखेर कर आ जाए। और जो उसकी कुटिया की तरफ रास्ता जाता था, कुछ फूल वहां डाल देती थी कि अगर मेरे भगवान आए तो उनके स्वागत के लिए फूल बिछे हुए होने चाहिए, तो फूल डालकर आए। जिनके पास ये श्रद्धा होती है ना गुरु के प्रति, उनके तो अंदर से ज्ञान प्रकट होने लग जाता है, भक्ति प्रकट होने लग जाती है, आइडिया आने लग जाता है। जिस तरफ भी वो सोचेंगे नए नए आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। तो वो फूल बिखेर कर बैठती। जिस दिन राम जी आए वो समय ही अलग था, रोज फूल बिखेरती थी ना, और उस दिन ऐसा हुआ, इसने थोड़े से फूल बिखेरे थे, लेकिन सुबह सुबह चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे। उसी दिन राम जी आए, और जब राम जी आए तो वो दिन कौन सा था, वसंत पंचमी का दिन। और वसंत पंचमी पे खूब फूल खिलते हैं, तो रोज फूल बिखेरती थी ना, तो चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए। और जैसे ही राम जी आए तो वो देख रहे हैं चारों तरफ, नीचे भी फूल बिखरे हुए, फूल चारों तरफ खिले हुए, मौसम भी ऐसा हो गया, पक्षी बोल रहे हैं, कोयल का गीत चल रहा है, पपीहे की कूक चल रही है। तो बहुत आनंदित होकर जैसे गए तो एक चट्टान पर जाकर बैठे जहां शबरी की कुटिया थी। वहीं उसने जो है राम जी से नवदा भक्ति का उपदेश लिया, और वहीं पर वो मीठे बेर, जिन पेड़ों को उसने परख लिया था ना कि इस पेड़ के बेर मीठे हैं, फिर भी गई एक एक पेड़ से बेर तोड़े और चख लिया कि इस पेड़ के मीठे बेर हैं। उन पेड़ों को पहचान कर उन्हीं के फल तोड़कर लेकर आई, राम जी के सामने रखे। और कहते हैं, लिखने वालों का अपना कमाल है कि बेर तो दिए थे शबरी ने राम जी को भी, और बेर दिए थे लक्ष्मण को भी। लक्ष्मण ने तो खाए नहीं, बस पीछे फेंकते चले गए। और जो राम जी ने खाए वो तो बहुत प्यार से खाए और शबरी को उपदेश भी दिया। तो वो जो फेंके गए थे लक्ष्मण के बेर, कहते हैं वो वहां नहीं गिरे थे जाकर, वो तो जाकर वहां उस पर्वत शिखर पर गिर गए जहां संजीवनी बूटी बने थे, उन्होंने ही बचाया था उनको जाकर के। वही संजीवनी बूटी
ऐसा लोग लिखते हैं, बहुत अलग अलग तरह से भावना से लिखते हैं ना, कि उसी से संजीवनी बूटी बनी थी और उसी ने बचाया था, कि ये एक भक्तन जो भक्तिन थी ना, उसके बेर संजीवनी बनकर आ गए हैं रक्षा करने के लिए। ये भक्त के पास बहुत ताकत होती है। अभी भी लोग जो है उस शिला को पूजते हैं। गुजरात और इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इस पूरे क्षेत्र को दंडकारण्य है, ये एक जंगल था पूरा। उस दंडकारण्य में राम जी जब गए थे, विचरण कर रहे थे, तभी जो है डांग डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहां एक शिला पर जिस पर बैठे थे ना, जिस चट्टान पर, अभी भी लोग जाकर उसको पूजते हैं। और सबसे ज्यादा पूजा करते हैं आदिवासी लोग। आदिवासी लोग जाकर, क्योंकि शबरी उनकी थी, वो कहते हैं शबरी तो हमारी, तुम्हारी तो नहीं है, तो हमारी पूर्वज थी जिसने राम जी की पूजा की, राम जी को बेर खिलाए, तो राम जी हमारे हैं। तो ऐसे कहकर वो कि हमारी पूर्वज ने सेवा की थी राम जी की और राम जी से आशीर्वाद लिया था। तो अब वो चट्टान को पूजने जाते हैं सारे आदिवासी मिलकर के। आप सोच सकते हैं कि गुरु ने वचन दिया था कि शबरी तेरे भगवान तुझे मिलेंगे जरूर, बस अपनी श्रद्धा को छोड़ना नहीं। उस विश्वास पे वो बैठी रहे और वो विश्वास था एक दिन राम जी वहां पर पहुंचे जरूर। कितने लोग मिले थे शबरी को, सबने ये कह दिया कि शबरी इतनी प्रतीक्षा मत कर। गुरुजी ने पता नहीं किस मूड में कह दिया होगा। अब बुढ़ापा आ गया तुम्हारा, पता नहीं राम जी आए नहीं आए। तो क्या कहती है शबरी, जमानत मेरे गुरु ने दी है, उन्होंने मुझे कहा है कि मेरा वचन है जरूर पूरा होगा, तो मेरे गुरु का वचन खाली नहीं जा सकता। इतनी श्रद्धा रखती है वो। ये विश्वास जो है ना, ये बहुत कमाल करता है। जिन लोगों के अंदर ये श्रद्धा रही है वही कमाल होता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए, कहा गया है कि गुरु भी जो विधि देता है ना, वो भी शास्त्र विधि देता है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सह सिद्धिम आपनोति दुर्गतिम तात गच्छति। विधि जो शास्त्र के अनुकूल होती है, गुरु उस विधि को देता है, उसी के अनुसार व्यक्ति की गति होती है। इसलिए गुरु जो नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम जो कहा गया है, निश्चित रूप से सदगुरु वही होता है जो परमात्मा के नित्य आनंद को प्राप्त कराता है और खुद भी उसमें रहता है। जहां एक ओर आज विश्व अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो सही समय पर मार्गदर्शन न मिलने के कारण शोषण, आतंक, नशा, बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराइयों के चंगुल में फंसता जा रहा है। इस वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद अनेक सेवा परिकल्प चला रहा है। शिक्षा समाज के विकास का मूल आधार है। इस दृष्टिकोण से गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना हुई। सन 2001 से प्रज्वलित वो ज्ञान का नन्हा सा दीप आज ज्ञानदीप विद्यालय के रूप में एक मशाल बन चुका है, जिसके आलोक में लड़के व लड़कियों की अलग अलग निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। विद्यालयों के बच्चों को किताबें, कॉपियां, ड्रेस, जूते, बैग के साथ एक समय का भोजन प्रसाद भी निशुल्क दिया जाता है। जब ज्ञान तीर्थ की निस्वार्थ सेवा की गूंज देश के महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची, तो उन्होंने भी सद्गुरु जी के प्रयास की सराहना करते हुए इन बच्चों को आशीर्वाद दिया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। इसी क्रम में सद्गुरु सुधांशु जी महाराज की प्रेरणा से बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ लक्ष्य के साथ अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम भी निशुल्क संचालित किए जा रहे हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र,
कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र, संगीत कला प्रशिक्षण केंद्र, योग और ध्यान साधना केंद्र। तो ये कुछ कलियां हैं जिनको आपके प्रेम की बूंदें मिलें, ये मुस्कुराएंगे, खिलेंगे और मनुष्यता खिलेगी और हम अपने परमात्मा के प्यारे इंसान कहलाने के योग्य बनेंगे। हम आह्वान करते हैं आप भी सहयोग देकर इन गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार वहन कर सकते हैं। बच्चों को विद्यालय की ओर से निशुल्क वितरित होने वाली सामग्री के वितरण में सहयोग कर सकते हैं। बच्चों के एक समय के भोजन प्रसाद की व्यवस्था में हाथ बटा सकते हैं। मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर सकते हैं। मैं इसके लिए आह्वान करता हूँ कि चले आइए, ईश्वर का मंदिर बनाने के लिए, मानवता का मंदिर बनाने के लिए हम मिलकर काम करें। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी इन बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org।